हरे कृष्णा। क्षमा काली जय काल भैरव जय कुलदेव। सो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं चार ऑब्जेक्ट्स, दो है टैरो, दो है ओराकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे आज फॉर्चून कुकीज क्या मिलती हैं, स्पेशली एक उनके लिए एक आपके लिए। ठीक है, कार्ड जो है वो वाइस वर्सा हो सकते हैं, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो उनको फील हो सकती है, उनकी एनर्जी आप भी फील कर सकते हो। ठीक है, पहला कार्ड है उनके लिए, दूसरा कार्ड है आपके लिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है। देखो पहला कार्ड आ चुका है सेक्सुअलिटी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो पर्सन है ना उसकी जो फीलिंग है वो थोड़ी हम कह सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ब्लूम हो सकती है, या फिर ये पर्सन जो है वो कोशिश कर सकता है आपको याद दिलाने की कि भी आपका रिश्ता कितना पैशनेट था या फिर पैशनेट हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज आपको लग सकता है कि मे बी ये पर्सन जो है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, मिलने की होड़ कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुने एंड ये भी आपकी बातें सुने, और ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको कर सकते हैं कि भाई आप दोनों का जो एक कनेक्शन है वो उनके लिए कितना मैटर करता है। ठीक है, तो आज हम कह सकते हैं कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन आज उनकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भाई आप इस बात को समझे कि आपके आ जाने से उनकी जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाती है। वही अगर हम आपके लिए रीडिंग देखें तो ये आ चुका है जेलसी। तो कहीं ना कहीं मे बी अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर मे बी कि आपको लग रहा है कि भाई हमारा जो रिश्ता है वो अभी तक इतना ब्लूम क्यों नहीं हुआ, अभी तक इस रिश्ते में इतनी गहराई हमें क्यों नहीं देखने को मिली, तो बाकी लोगों को देखते हुए या फिर कुछ ऐसे इश्यूज देखते हुए आपको थोड़ी सी जेलसी महसूस हो सकती है, या फिर कि भाई मेरा जो पर्सन है वो मुझसे क्यों बात अभी कम कर रहा है, किसी और से क्यों ज्यादा बातें कर रहा है, ऐसी भी बातें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। ठीक है, हालांकि ये बातें वाइस वर्सा हो सकती है, इसका ध्यान आप रखिए। अब देखते हैं हम डायरेक्टली टैरो से, और फिर देखते हैं लास्ट में डेली हीलिंग। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो हम यहाँ पे चुनते हैं कुछ कार्ड। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है द चैरियट। ठीक है, कैंसर, फिर आ चुका है द हायरोफेंट यानी कि भी टॉरस, फिर आ चुका है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी पाइसिस। ठीक है, हमें भी इतने कार्ड्स मिल चुके हैं। फिर आ चुका है सेवन ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैज, आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। और हम दो कार्ड चुनते हैं। पहला कार्ड आ चुका है टू ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी, और अगर एक कार्ड और चुने तो ये आ चुका है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 7 कार्ड मिल चुके हैं। क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग, चलो देखते हैं। देखो पहली जो शुरुआत है ना वो हो चुकी है डायरेक्टली चैरियट से, एंड आ चुका है यहाँ पे द हायरोफेंट। ठीक है, देखो ये पर्सन सिंपल से कह रहा है कि भाई इनको ना नेक्स्ट मूव करना है, मतलब ये अपनी जिंदगी में एक हलचल चाहते हैं और जल्द से जल्द नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, बस वो चाहते हैं कि भाई आप इसमें इनको सपोर्ट करें। इनको लगता है कहीं ना कहीं ये अकेले पड़ गए हैं, मे बी ये जैसा दिल चाहता है वैसा नेक्स्ट एक्शन नहीं ले सकते। सो सिंपली वो चाहते हैं कि भाई ये जो अपनी दिल की बात जो है वो अगर नहीं कह पा रहे हैं तो उसमें वो आपका सपोर्ट चाहता है कि भाई आप सामने आइए, और कहीं ना कहीं जो इनके दिल की चाहत है वो आप खुद कहिए, तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा इनको समझाने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट एक्शन लूँ, लेकिन क्या हो कि अगर आप उसके लिए रेडी हो या फिर ना हो, है ना। तो थोड़ी सी कश्मकश में पर्सन हमें दिख रहा है। हालांकि इसका सिंपल जवाब है आपके कहने पे। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं भी उतनी ही उत्सुक हूँ या फिर मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ, तो डायरेक्टली ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे द हायरोफेंट तो कह सकते हैं कि भाई इनको आपके वचनों से आज बहुत कुछ लेना देना है। ठीक है, वो सिंपल कह रहा है कि भाई आप अगर अपने वचन नहीं भूले हैं या फिर आप अगर इनको आपके वचन याद दिलाना चाहते हैं तो आज का दिन काफी बेहतर है। सिंपल है कि चाहे ये वचन आपके फ्यूचर के लिए है या फिर आपके भूतकाल के लिए है, और अभी इस मोमेंट में अगर ये वचन आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी तैयार करते हैं कि भाई अगर ये वचन आप निभा रहे हो तो कभी भी आपके हाथ से कोई गलती हो नहीं सकती, कोई इशू आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकता। मतलब कि भाई ये कहना कि हाँ अगर हमने कहा था कि हम कनेक्टेड हैं तो कनेक्टेड हैं, उसमें कोई भी दो राय हमें नहीं आ सकती। तो वो बात वो सिंपल कह रहे हैं कि आप भी इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, कि जब ये आपको कहते हैं कि भाई
आप उन वचनों को याद करो तो कहीं न कहीं मे बी या तो उनको लगता है कि हालात जो हैं वो थोड़े से बदल रहे हैं या फिर कि भई पता नहीं अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मतलब क्या आप हालात से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या फिर किसी के प्रेशर में आके आप अपना जो सेंटेंस है, आप अपनी जो बातें हैं वो बदलोगे, ठीक है? अब ये प्रेशर जो है फैमिली की तरफ से आ सकते हैं या फिर जॉब प्रेशर वगैरह भी चीज़ें हो सकती हैं। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे तो ये बेसिकली बात है भूतकाल की, ठीक है? आई थिंक आपको याद दिला रहे हैं कि आप दोनों का जो भूतकाल था वो कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है? उसमें जब आप स्माइल करते थे या फिर जब आप खुश थे तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत मैटर करती थी। हम यहाँ पे थर्ड पर्सन मतलब 3 ऑफ कप्स को अगर जो थर्ड है उसको हम एज़ अ पास्ट या फिर भूतकाल कंसीडर कर सकते हैं या फिर आप दोनों के सगे-संबंधी, आप दोनों के फ्रेंड्स जो कि आपके साथ होते थे एंड आपको खुश देख के वो भी खुश हुआ करते थे, ठीक है? तो सिंपली वो कह रहा है कि भई आप दोनों का जो भूतकाल है वो बहुत ही शानदार था, तो अब क्या है ना? आज वर्तमान में आप उस भूतकाल को या फिर उस जैसी फीलिंग को क्यों नहीं ला सकते? तो अगर आपको लग रहा है कि भई हालात बदल गए हैं या फिर अब वो दोस्त दूर चले गए हैं, तो वो आपके जवाब जो है वो इनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है? देखो सिंपल वो कह रहे हैं कि 7 ऑफ रॉड्स कि हाँ, हालात तो बदल गए हैं और हाँ, आजकल के लोग भी बदले हुए हैं या फिर जो उस वक़्त आपके अच्छे दोस्त हैं, आजकल वो आपके साथ नहीं हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं या फिर फ़िलहाल आपके पास कोई और ज़रिया नहीं है किसी चीज़ को हाँ या ना में कन्वर्ट करने का। तो सिंपली कह रहा है ये कि देखो अगर आपको लग रहा है कि कोई इश्यू है, आपको भी तकलीफ़ है, तो मुझे भी तकलीफ़ है, ठीक है? मतलब आप अकेले नहीं हैं जो किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं, ये भी उतनी ही दिक्कतों से गुज़र रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो है ना, वो अब दोनों को ढूँढना होगा। देखो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स तो अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेनी चाहिए, हाँ, ये ले सकता है। लेकिन ज़िम्मेदारी आप दोनों की बनती है। क्यों? बिकॉज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे कि मुझे अगर नेक्स्ट एक्शन लेनी है, मैं लूँगा, लेकिन कितने जल्द लूँगा। मान लो ये पर्सन ने कहा कि चलो अब मुझे आप आज से आपको अभी बात करनी है, ठीक है? मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ, आई वांट टू नो कि आपके मोमेंट में अभी क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो? एंड क्या आज मैंने आपको फ़ोन किया, आप उठाओगे? अगर मैंने कहा कि आज मिलते हैं, तो क्या आप मिलोगे? और क्या आप मुझे बहुत ही सकारात्मक या पॉज़िटिव जवाब दोगे? ठीक है? तो इनके कुछ बेसिक सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब शायद आपके पास फ़िलहाल हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ जवाब दे दिए एकदम से कि नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो शायद आपका रिश्ता बिगड़ भी सकता है ना? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शांत दिमाग से सोच के जवाब देना। देखो यहाँ पे 2 ऑफ रॉड्स की एनर्जी ये पर्सन आपके साथ कन्वीनिएंटली सोचता है क्योंकि अगर आप मेरे साथ हो, अगर आपकी बातें मेरे से हो रही है इसका मतलब ये है कि हम दोनों काफ़ी अच्छी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, हम एक अच्छे कपल बन सकते हैं, ठीक है? तो अगेन वो याद दिला रहे हैं कि हम दोनों अच्छे कपल थे और है भी, इस बात को कभी ना भूलें। बस यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की कभी-कभी किस्मत जो है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ सिचुएशंस ला के रखती है जिसको हैंडल करना अकेले के बस की बात नहीं है। ये बस वही कह रहे हैं कि कई बार हमें मिल के कोशिश करनी होती है। अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे दूसरे टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो भाई हम यहाँ से 5 कार्ड चुनेंगे। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स में, ठीक है? अब जो कार्ड अगर रिवर्स में आ रहा है तो रिवर्स में आएँगे। यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? थर्ड जो कार्ड यहाँ पे हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? थर्ड अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं, ठीक है? चलो ये आ चुका है नेक्स्ट जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में एंड नेक्स्ट आ चुका है प्रिंस ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस रिवर्स में, ठीक है? अगर हम साइन देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस फिर है टॉरस और कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सैज की एनर्जी, ठीक है? अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो क्या दिखता है, देखो सिंपल वो कह रहे हैं कि या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? इसको इस तरह से देख लीजिए। 2 ऑफ कप्स रिवर्स है तो जहाँ पे इनको लग रहा है कि बहुत आसानी है इनकी तरफ से, शायद आपकी तरफ से मुश्किलें हो सकती हैं या फिर ये बस अपनी तरफ से देख रहे हैं कि हाँ, मैं तो बहुत ईज़िली आपकी तरफ बढ़ सकता हूँ, बट क्या आप उतनी ही ईज़िली मेरी तरफ बढ़ सकते हैं या नहीं? मान लो आप अपनी जॉब के लिए कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, फैमिली में कुछ इश्यू चल रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ दैट अगर आप इनकी तरफ डायरेक्टली हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, तो ये बात यहाँ पे है कि हाँ, आपके दिल में भी इच्छाएँ हैं, आपके दिल में भी बातें हैं, बट आप वो बातें ईज़िली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये भी एक कड़वा सच है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, कई बार ये पर्सन चाहता है कि भाई आप एकदम से आए और स्विफ्टली बताएं कि आखिर आप क्या चाहते हो, आखिर आपको हाँ में जवाब देना है या फिर ना में। लेकिन बातें ऐसी नहीं होती, कई बार आप उन बातों को इनके सामने नहीं कह पाते। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऐसा आ रहा है कि मे बी अगर आप ऐसा कुछ कहते हो, जैसे मान लो गुस्से में आपने कह दिया कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पता नहीं इस रिश्ते में क्या से क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर आप शांत दिमाग से सोच रहे हो और फिर अपना जवाब दे रहे हो, या फिर आपने कहा कि नहीं मुझे गुस्से में कोई जवाब देना ही नहीं, अगर ये पर्सन गुस्से में है तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे, इससे बेटर है कि मैं शांत ही रहूं। ठीक है, तो इसका भी जवाब यहाँ पे मिल रहा है। थर्ड जो है फोर ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जो है रिवर्स में, कई बार इनको लगता है कि चलो अगर थ्री ऑफ कप्स मतलब पास में था, या फिर सेवन ऑफ रॉड्स की मैं आजकल जूझ रहा हूँ, तो मुझे तुमसे क्यों नहीं फोर ऑफ वॉन्ड्स मिलता, मतलब कमिटमेंट क्यों नहीं मिलती। तो यहाँ पे कार्ड रिवर्स आ गया है। आई थिंक आप कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, कमिटमेंट से आप 100% पीछे नहीं हट गए हो, या फिर ये पर्सन भी पीछे नहीं हट गया है, बट कई बार जब आप इस वर्ड को लेके बहुत सीरियस होते हो, कमिटमेंट मतलब मैरिज या फिर 100% डिटर्मिनेशन, तो वो नहीं हो पाता। आपको ये बहुत जगह पे ध्यान देना पड़ रहा है, फिर आपकी अपनी जॉब के प्रति कमिटमेंट है, फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद ये पर्सन फिलहाल नहीं समझ पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स की चीज जो कि है रिवर्स में, कई बार इनको लगता है कि देखो मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, बट आपकी तरफ से मुझे हाँ में जवाब नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे आ चुका है टू ऑफ रॉड्स स्ट्रेट, यहाँ पे आ चुका है रिवर्स। सिंपल बात है, आप कह रहे हैं कि देखो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप वापस आओ और मैं आपको एक स्वीट सरप्राइज दूंगा। आपकी तरफ से जब वो नहीं मिलता, अब उनको लगता है कि भाई पता नहीं आपसे जवाब कब मिलेगा, तो सिंपल सोल्यूशन है, इस पर्सन को वेट करना पड़ेगा। अगर ये वेट करता है तो उसे वो मिलेगा जो उसकी चाहत है। एंड फाइनल कार्ड है प्रिंस ऑफ कप्स रिवर्स। देखो अगर हालात आपको मजबूर भी करते हैं ना, तो भी आपको हिम्मत नहीं खोनी है। और ये पर्सन के लिए ये बहुत बड़ा कड़वा सच और सबक है। अगर ये पर्सन अपनी हिम्मत नहीं खोता तो डेफिनेटली उसको वो मिलेगा जो उसकी सच्चे दिल की इच्छा है। अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं फ्रॉम डेली हीलिंग, देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है मैं क्लियर काम थिंकिंग योर गो। जो यहाँ पे आप दोनों के लिए आ गया है कि शांत दिमाग से काम करो। गुस्से में आके कि भी इन्होंने कुछ कह दिया फिर मैं भी कुछ कहता हूँ या फिर कहती हूँ, उससे कुछ भी सही नहीं होगा। सेकेंड है एंजॉय द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज लुकिंग फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा उससे ज्यादा आप अभी जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ कह दिया तो पता नहीं क्या होगा, इससे अच्छा कि मैं फिलहाल कुछ नहीं कहती, मैं फिलहाल कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो आप अभी जो चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो बात इनके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है अगर हम सच्चे दिल से देखें तो। और जो थर्ड कार्ड है वो है डिस्टिंग्विश द इंपॉर्टेंस ऑफ योर इनर स्पिरिचुअल वर्क फ्रॉम आउटर सक्सेस। कई बार अगर आप कहते हो या फिर ये पर्सन कहते हैं कि भाई मेरे लिए बस आप ही इंपॉर्टेंट हो, बाकी दुनिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड अगर दिल से वो आपके ही हो चुके हैं, आप भी इनके हो चुके हो, तो बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी दुनिया क्या सोचती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप दिल से कमिटेड हो तो लोगों के सामने कमिटेड हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है। तो अगर आपने कह दिया कि भाई हाँ वी आर लाइक ट्विन फ्लेम, वी आर लाइक सोलमेट, दैट्स इट, ये इसी बात को लेके खुश हो जाएंगे। अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।